सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्या हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, भगवान पे विश्वास और भरोसा कैसे बनाना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो भी कहानी होती है भगवान की, जो भी भगवान की चर्चा होती है, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तो कहानी को आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए, कहानी को पूरा देखना चाहिए। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो उसका फल ज़रूर भगवान देते हैं। भगवान से कभी रूठना नहीं चाहिए, भगवान पे विश्वास भरोसा बनाना चाहिए। ऐसे ही एक भक्त की कहानी है, जो भगवान पे किस तरह विश्वास करता है तो किस तरह भगवान उसका साथ देते हैं। एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। मोहन एक गरीब परिवार का लड़का था और उसकी माँ थी। उसके पिताजी नहीं थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मोहन और उसकी माँ, मोहन थोड़ा छोटा मोटा काम करता, उसी से 2-4 पैसे मिल जाते तो माँ बेटे का खर्च चल जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मोहन शिव भक्त था, भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता था। कोई भी कार्य करने निकलता तो जरूर भगवान के दर्शन करके, पूजा करके ही निकलता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मोहन पढ़ रहा था, उसी बीच बीच में अपना जब भी छुट्टी रहती तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता, उसी से उसका सारा काम चलता था। जब उसकी धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी की तैयारी करने लगा। तो एक बार उसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू देने जाना था। बाकी उसके पास 1 रुपये नहीं थे, 1 पैसे नहीं थे। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे जीवन में पैसे का ऐसा महत्व हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है और इतना पैसे का महत्व हो गया है। अगर जो पैसा नहीं है तो ना दवा मिल सकती है, ना ही हमारा कोई कार्य हो सकता है, ना कहीं हम आ जा सकते हैं। पैसा का महत्व ऐसा हो गया है हमारे जीवन में। तो बेचारे मोहन के पास 1 रुपये तक नहीं थे और उसको इंटरव्यू के लिए जाना था। तो सोचा, अपने बैग वैग में इधर उधर देखा तो 2-4 रुपये मिल गए। सोचा कि 2-4 रुपये में तो कुछ होना नहीं है। फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपना बैग उठाया, कपड़ा लत्ता पहना, खाया पिया और इसके बाद निकल गया। सोचा कि अगर चलता हूँ बस स्टॉप पे, हो सके कोई बस वाला हमको बैठा ले और लेके चला जाए। फिर सोचा कि देखते हैं, अगर जो कोई ऐसा मिल जाएगा, इससे कह दूंगा कि हमको लखनऊ तक जाना है, हमको बैठा के लेके चलिए। बेचारा बस स्टॉप पे जाके और खड़ा हो गया। किसी बस वाले से कहता तो कोई बस वाला उसको बैठाता नहीं, कहता कि पैसा नहीं है तो हम कैसे बैठाएंगे, बैठाता नहीं। कई गुरु भाई गुरु बहनों से कहा, बाकी कोई उसको पैसे देने के लिए टिकट का तैयार नहीं था, कोई दिया नहीं। अब इधर का उधर, इधर का उधर, परेशान। धीरे धीरे शाम हो गई। अब यही सोचा कि अब तो मेरी परीक्षा कल छूट जाएगी, अब तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और यही सोचते सोचते अक्सर आप लोग देखेंगे कि रोडवेज के बगल में ज़रूर अक्सर करके मंदिर रहता है। तो उस रोडवेज के बगल में जो मंदिर था, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। और सोचा कि चलो, बस तो मिल नहीं रही है, पैसे तो हैं नहीं, अब तो परीक्षा छूटी जाएगी, चलो भगवान का दर्शन ही कर लेते हैं, तब घर चलेंगे। गया भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में
जूता उतारा और सीढ़ियों से चढ़ के मंदिर में चला गया। और जाके भगवान शिवलिंग के सामने कहा भगवान से कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब तो हमारी परीक्षा छूट जाएगी। अब तो नौकरी मिलने से रही नहीं, इतनी तैयारी किया हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, और मात्र थोड़े से पैसे के लिए हमारा परीक्षा छूट जाएगा। अब तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो सोचा हूँ क्यों ना आपका दर्शन ही कर लूँ। और यह शिकायत करके और फिर भगवान को प्रणाम किया और अपना मंदिर से निकला, सीढ़ियों पर आने लगा। जब सीढ़ियों पर आ रहा था तो देखा कि एक औरत कटोरा में कम से कम 150-200 रुपये उसमें उसके कटोरा में पड़ा है। तो उस लड़के की नज़र उस कटोरे पे चली जाती है। कहता है कि वाह रे महादेव, आपकी भी कृपा कोई जानता नहीं है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। हमको पैसे की ज़रूरत है तो हमको पैसा ही नहीं है, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको पैसा ही पैसा है। तो ये बड़बड़ा रहा था तो वो औरत सुन ली, जो भिखारन थी वो सुन ली। कही कि बेटा क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? तो कहा कि कुछ नहीं, आपको बताने से मेरी समस्या का समाधान थोड़े ना हो जाएगा। तो भिखारन कही कि अरे बताओ तो सही। तो लड़का कहा कि आप तो खुद मांग के खाती हैं, आप हमारी समस्या क्या सुलझाएंगे? तो भिखारन कही कि नहीं नहीं बेटा, कभी कभी छोटी सी चीज़ भी एक बड़ी चीज़ का मुकाबला कर लेती है। एक छोटी सी चींटी एक हाथी को मात दे देती है, तो हो सके मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। तो लड़का कहा कि ऐसा है कि मुझे परीक्षा देने जाना है और मेरे पास बस 2-4 रुपए हैं, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। वही भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, अगर जो मेरे पास पैसे रहते तो मेरा पेपर छूटता नहीं, यही समस्या है हमारी। तो भिखारन कही कि बेटा तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है? तो कहा कि 200-300 रुपये। भिखारन तुरंत अपने कटोरा में से पैसा गिनी और कुछ अपने पास रखी थी, गिन के उसको 300 रुपये दे दी। जब देने लगी पैसा तो वो ना लेने को कहा कि नहीं नहीं माँ जी, आप तो खुद मांगती हैं, आपका कैसे चलेगा? तो भिखारन कही कि बेटा मेरा तो यही काम है, मैं भिक्षा फिर मांग लूँगी, और तुम्हारा पेपर तो जीवन का सवाल है, कल तुम्हारा पेपर होना है, तो इसलिए तुम पैसा ले लो, हम तो और पैसा मांग लूँगी। तो उसके समझ में आया कि पैसा ले लेना चाहिए। सही भिखारन कह रही है कि ये तो जीवन का सवाल है, पेपर रोज़ रोज़ नहीं होता है, भीख तो मैं रोज़ मांग लूँगी। तो पैसा ले लिया और उस भिखारिन का धन्यवाद किया और उसका पैर भी छुआ, उसका आशीर्वाद भी लिया और चल दिया लखनऊ के लिए बस पकड़ के। जब चल दिया गया, पेपर बहुत अच्छा गया, आया, भगवान का धन्यवाद किया, कहा कि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है। और भिखारन को मंदिर में खोजने लगा, भिखारन कहीं नहीं मिली, उसको कहीं वो भिखारन दिखी ही नहीं। इसके बाद वो सोचा कि मायूस हो गया और लौट आया घर। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 3-4 महीने बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया, नौकरी भी उसको मिल गई। और जब नौकरी मिल गई फिर महादेव के पास गया और महादेव से कहा कि हे महादेव, वो भिखारन नहीं रहती तो हमको शायद ये नौकरी नहीं मिलती, उससे हमको मिलवा देते, अगर जो मिल जाती तो उसका हम धन्यवाद कर लेते। और भगवान से यही कहा, बड़ा खुश था, पूजा पाठ किया और फिर मंदिर के सीढ़ियों से उतर रहा था। तब तक देखा कि दूर एक कंबल ओढ़ के कोई बैठा है। जब जाता है तो देखता है कि वो भिखारिन वही कंबल ओढ़ के और बैठी हुई है, थकी थकी सी, बीमार सी लग रही है। तुरंत वो लड़का कहा कि पैर छुआ उसका भिखारन का और कहा कि माँ जी, आपके दिए हुए पैसे हमारे काम आ गए, हमको नौकरी मिल गई माँ जी। भिखारन भी बहुत खुश हुई, कही कि बेटा पता नहीं कौन सा पाप की थी कि मैं भिक्षा मांगती हूँ, कम से कम इस भिक्षा में से कुछ पैसे ऐसा हुआ कि तुम्हारे काम आया, मैं कुछ तो पुण्य का काम की। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भीख में से ही भीख दी जाती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी और से मांग रहे हैं तो इसमें कैसे किसी को दान दें। अगर जो दान देने लायक है, अगर जो किसी की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना किसी और से कुछ मांग के लेके आए हों। पैसा है, चाहे अनाज है,
किसी और से हम अपने लिए मांग के अगर जो लेके आते हैं और हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद अगर जो कोई आपके दरवाजे आ गया तो उसमें से उसको दे देना चाहिए, हो सके उससे उसका भला हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमेशा दान पुण्य का काम करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, उन लोग का सुख दुख समझना चाहिए। यही तो है चर्चा, यही तो है भगवान की महिमा। भगवान एक दूसरे से सबकी मदद करवाते हैं कि हमारे वजह से किसी और का काम चल जाए, किसी और के वजह से हमारा काम चल जाए। यही तो है परमात्मा का मार्ग जो परमात्मा दिखाते हैं। तो इस मार्ग पे ज़रूर चलना चाहिए। इसी के साथ कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।